Good evening, students. I am Sachin Agrawal, Assistant Professor, Faculty of Commerce, Sri Agastyan Kanya PG College, Varanasi, and I will be taking the subject of BCom second year. As you all know that we all are suffering from pandemic that has devastated everyone's life, but life has to go on and we should keep up the spirit high. So let's focus on academics too, and I will begin with today's class on the subjects by Business Finance Group B Paper 2. सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग सिलेबस की बात कर लेते हैं। ये इंट्रोडक्टरी क्लास है, तो इसमें सिलेबस की हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे बीकॉम में जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं सभी 4 यूनिट में डिवाइडेड है। तो बिजनेस फाइनेंस का पेपर भी एज़ यूजुअल 4 यूनिट में डिवाइडेड है। इन 4 यूनिट्स में आप देख सकते हैं, पहली यूनिट जो है वो आपकी मीनिंग नेचर एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस से रिलेटेड है, जिसमें हम लोग बिजनेस फाइनेंस के मीनिंग्स, नेचर एंड इम्पॉर्टेंस पर डिस्कशन करेंगे। उसके बाद फाइनेंस फंक्शन, मतलब फाइनेंस का काम क्या है, फाइनेंस की नीड क्या होती है, उसके मीनिंग एंड स्कोप, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग यानी पहले से हम पूर्वानुमान कैसे लगा सकते हैं कि आगे हमको क्या फाइनेंस की नीड पड़ेगी, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजिंग फाइनेंस जिसमें हम लोग प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की बात करेंगे। जैसा कि आप जानते ही हमारे बिजनेस का जो मेन फोकस होता है मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना होता है और अपनी वेल्थ को मैक्सिमाइज यानी कि बढ़ाना होता है। उसी तरह यूनिट 2 की बात करें तो इसमें हम लोग कैपिटलाइजेशन की बात करेंगे। कैपिटलाइजेशन को हिंदी में पूंजीकरण कहा जाता है, जिसमें हम उसके कंसेप्ट्स, थ्योरीज ऑफ कैपिटलाइजेशन जिसमें कि कॉस्ट थ्योरी, अर्निंग थ्योरी की डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ हम लोग ओवर कैपिटलाइजेशन उसके क्या कारण हैं। आप ओवर कैपिटलाइजेशन समझ सकते हैं अधिपूंजीकरण, यानी कि पूंजी की ज़रूरत नहीं है लेकिन ज़्यादा पूंजी हमारे पास है, ज़्यादा कैपिटल है, वो भी बिजनेस के लिए अच्छा नहीं होता। तो उसके क्या कारण हैं, उसके क्या इम्पैक्ट पड़ सकते हैं, क्या प्रभाव पड़ता है बिजनेस के ऊपर और उसके उपचार क्या हैं, उसके रेमेडीज़ क्या हैं, कैसे उसमें हम सुधार कर सकते हैं। सेम इसी तरह हम लोग अंडर कैपिटलाइजेशन की डिस्कशन करेंगे कि अगर पूंजी कम है तो उसके क्या कारण होते हैं, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है और उसके क्या उपचार हैं, उसको कैसे हम सुधार उसमें कैसे कर सकते हैं। यूनिट 3 की अगर हम बात करें तो यूनिट 3 में कंसेप्ट्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लान, कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल प्लान, प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग एंड साथ ही कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड फाइनेंशियल प्लान की डिस्कशन करेंगे। इसके साथ ही फाइनेंशियल प्लानिंग की लिमिटेशंस क्या हैं और साथ ही साथ फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल की मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस का डिस्कशन करेंगे। और लास्टली इसमें जो है हम लोग फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के असेसमेंट की बात करेंगे कि हमको कितनी अपने बिजनेस में फिक्स कैपिटल की ज़रूरत होती है और कितनी वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होती है। फिक्स कैपिटल का सेंस ऐसे समझिए आप कि जो मशीनरी होती है, बिल्डिंग्स होती हैं, इन पर जो खर्च आप करते हैं वो फिक्स्ड कैपिटल होता है, उसमें फिक्स कैपिटल की इन्वेस्टमेंट आप करेंगे क्योंकि वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है। और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की बात करें आप तो वर्किंग कैपिटल का सेंस होता है डे टू डे, जो हमको स्टॉक खरीदने के लिए पैसा चाहिए, सैलरी देने के लिए पैसा चाहिए, साथ ही साथ रॉ मटेरियल के लिए पैसा चाहिए। तो डे टू डे ऑपरेशन के लिए जो पैसा चाहिए वो हमारी वर्किंग कैपिटल का पार्ट होता है। तो इनकी कितनी रिक्वायरमेंट है ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप सपोज़ कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर लें, उसमें क्या पैसा लगेगा, वो पैसा कहाँ से आएगा। अगर आप लोन ले रहे हैं तो आप लॉन्ग टर्म लोन लेना है, किस काम के लिए वर्किंग कैपिटल के लिए लोन लेना है, ये आपको डिसाइड करना होगा, अदरवाइज़ आपको आगे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। लास्ट यूनिट की बात करें यूनिट 4 की तो इसमें सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस की डिस्कशन करेंगे, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म एंड शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म मतलब 3 से ज़्यादा साल के लिए जो आपको लोन चाहिए होता है वो लॉन्ग टर्म लोन में चला आता है। और मीडियम टर्म की बात करें तो 1 से 3 साल के लिए जो लोन चाहिए होता है सामान्य तौर पे उसको हम लोग मीडियम टर्म लोन कहते हैं। और 1 साल से कम समय के लिए जो लोन चाहिए होता है हमको बिजनेस के लिए, जो फाइनेंस की नीड होती है, उसको हम लोग शॉर्ट टर्म बिजनेस फाइनेंस कहते हैं।
इसके साथ ही साथ आप लोग बुक्स के लिए बहुत परेशान रहते हैं, बुक्स के लिए देख लीजिए, कुछ बुक्स हमने अभी देखी है, ये अच्छी बुक्स हैं, आप इनमें से कोई भी बुक्स चूज़ कर सकते हैं। बुक्स से पढ़ना अच्छा होता है, ऐसे तो हम आपको पूरा PDF प्रोवाइड करेंगे, पूरे नोट्स आपको हम ज़रूर देंगे जिससे आप उससे पढ़ सकें। अगर आप उसको कॉपी में लिख के अगर पढ़ते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि स्क्रीन यानी कि मोबाइल पर पढ़ना जो होता है बहुत मुश्किल होता है, एक तो आइज़ पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है, कंसंट्रेशन भी नहीं बन पाता है। तो या तो बुक्स आप ले लेंगे या तो उन नोट्स को अपनी कॉपी में नोट करके लिखेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आप देख सकते हैं 4 बुक्स के नाम हैं, बिजनेस फाइनेंस के नाम से लगभग सभी बुक्स हैं। स्टार्टिंग जो 3 बुक्स हैं वो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। पहली है डॉक्टर RS कुलश्रेष्ठा की, दूसरी है डॉक्टर SP गुप्ता की और तीसरी है डॉक्टर FC शर्मा की। तो अच्छी बुक्स हैं, इनमें हम किसी को ये नहीं कहेंगे ये लीजिए ये नहीं लीजिए, आपको जो ईज़िली अवेलेबल हो आप उसको पढ़ के देख लीजिएगा, आपका सिलेबस सब में मिल जाएगा। लास्ट बुक जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, ये थोड़ी सी हैवी बुक्स है, शशि के गुप्ता एंड RK शर्मा की। अगर आपको पसंद आए तो ये बुक्स भी आप ले सकते हैं, थोड़ी कॉस्टली है बट है बहुत अच्छी बुक। सो इतना ही आज के लिए, और अब हम लोग कल से क्लास स्टार्ट करेंगे, आप लोग रेडी रहिए उसके लिए। थैंक यू वेरी मच।